नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग चुनौतियों का सामना इतनी आसानी से, इतनी आराम से कैसे कर लेते हैं? जानते हैं, इसका राज अक्सर आत्मविश्वास में ही छिपा होता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदाइशी मिलती है। नहीं, ये तो एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और बढ़ा सकता है। ये वो नींव है जिस पर हम अपनी सफलता की इमारत खड़ी करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस अंदरूनी ताकत का, इस आंतरिक शक्ति का रहस्य आखिर है क्या? जवाब सिंपल है, आत्मविश्वास। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आत्मविश्वास असल में है क्या, कौन सी चीज़ें इसे कम करती हैं, और सबसे ज़रूरी, इसे बनाने के लिए हम एक 10 स्टेप की प्रैक्टिकल गाइड पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सच्चा आत्मविश्वास सिर्फ अच्छा महसूस करने या दिखावा करने के बारे में नहीं है। ये घमंड नहीं है। ये एक गहरा अंदरूनी यकीन है जो हमारी अपनी काबिलियत में होता है। तो आत्मविश्वास का सीधा सा मतलब है खुद पर, अपनी काबिलियत पर और अपने फैसलों पर भरोसा करना। ये वो अंदर की आवाज है जो हमें बताती है कि हाँ, ये हो सकता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यही हमें मुश्किलों से लड़ने, एक्शन लेने और मुश्किल समय में भी पॉजिटिव बने रहने में मदद करती है। इस बात को ये कोट बहुत ही अच्छे से समझाता है। आत्मविश्वास का मतलब ये सोचना नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि ये जानना है कि हम खुद में मूल्यवान और काबिल हैं। ये अपनी कीमत को समझने की भावना है। और पता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि आत्मविश्वास हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर कैसे असर डालता है। ये हमें डर पर काबू पाने में मदद करता है, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है। यही हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और सही मायनों में सफलता को हमारी ओर खींचता है। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ को समझना जरूरी होता है ना? तो आइए अब उन रुकावटों को समझते हैं जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं। कम आत्मविश्वास के कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभी ये हमारे अतीत के बुरे अनुभवों से आता है, या फिर लगातार हुई आलोचना से जो हमारी हिम्मत तोड़ देती है। और आजकल तो सोशल मीडिया पर खुद की तुलना दूसरों से करना एक बहुत बड़ी वजह बन गया है। स्किल्स की कमी या लोगों के जज करने का डर भी हमें आगे बढ़ने से रोकता है। चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। यहाँ एक 10 स्टेप का प्रैक्टिकल प्लान है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जिसे अपनाकर अटूट आत्मविश्वास बनाया जा सकता है। पहले 5 कदम तो बिल्कुल नींव की तरह हैं। पहला, अपनी ताकतों को पहचानिए और उन्हें लिखिए। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्य सेट करिए जिन्हें हासिल किया जा सके। हर बार जब एक लक्ष्य पूरा होता है ना, तो विश्वास बढ़ता है। तीसरा, अपने अंदर की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह कहें, मैं कोशिश करूंगा। चौथा, सीधे खड़े हों, आई कांटेक्ट बनाएं। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे दिमाग पर असर डालती है। और पांचवा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। अब अगले 5 कदम आपके आत्मविश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। छठा, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान से विश्वास आता है। सातवां, अपने डर का छोटे छोटे तरीकों से सामना करें। आठवां, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको हिम्मत देते हैं, न कि नीचे खींचते हैं। नौवां, अच्छा दिखना और स्वस्थ रहना भी हमारे अच्छा महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है। और आखिर में 10वां, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। ये अंदर से शांति और ताकत देता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। तो चलिए अब सही संतुलन खोजने के लिए इन दोनों के बीच के फर्क को देखते हैं। देखिए, एक आत्मविश्वासी इंसान विनम्र और यथार्थवादी होता है। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। दूसरी तरफ एक अति आत्मविश्वासी इंसान अहंकारी और लापरवाह होता है और उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। एक हमें सफलता की ओर ले जाता है, जबकि दूसरा अक्सर असफलता की वजह बनता है। जब हम सही मायनों में सच्चा आत्मविश्वास विकसित कर लेते हैं, तो इसके जो इनाम मिलते हैं वो कमाल के होते हैं। हमारी पर्सनालिटी मजबूत होती है, लीडरशिप बेहतर होती है और नए नए अवसर सामने आते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर इससे मन को शांति, खुशी और जीवन में पूरी तरह से सफलता मिलती है। थियोडोर रूजवेल्ट की ये बात पूरी कहानी का सार है। बस ये विश्वास कर लेना कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये अपने आप में आधी जंग जीत लेने जैसा है। हमारा यकीन ही हमारी हकीकत बन जाता है।
तो अब ये विश्लेषण तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन असली यात्रा तो यहीं से शुरू होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज इन 10 कदमों में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आप अपने आत्मविश्वास की नींव को और मजबूत करने के लिए उठाएंगे। याद रखिए, हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक छोटे से पत्थर से ही होती है।